ओम स्वस्ति भाले तिलकम कुर्यात। हरि ओम। बैठ जाइए। चंदनस्य मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं मातरं हरिते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हरि ओम यजमान भाले मंगलं तिलकं कुर्यात् अक्षतं परिधापयेत्। कपड़ा लाना वो पॉलीथीन हरि ओम। स्वस्ति ओम। शांति पाठ। ओम मानो भद्राः क्रतवो यन्तो विश्वतो दब्धासो अतरितास उद्भिदाः देवानो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो प्रेषदस्वान् मरुतः वृष्णिमातरः शोभं यावानो विदधे को जगमाया अग्निर्जिह्वा मानवासो रचक्षसो विश्वे नो देवाय वसागम मन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनुभिरभ्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवायत्रा नश्चक्राजारशं तनु नामा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकताजुर्गन्तो आदितिर्देवोरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जन्ममादिरोहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्तिरमरुदयः शान्तिरविश्वे देवाः शान्तिरब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दरितानि परासु वाजभद्रा शास्त्रीधिपतये नमो नमः। छोड़ दीजिए। ओम शुंखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छनुयादपि विद्यारम्भ विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैवाधिघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सिता सिद्धार्थं पूजितो यासुरा सुरैः सर्वविघ्नहरा तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येखाविदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते मृगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां
कुतश्च तेषां पराजया ये खमिन्दभरस्यामो हृदयस्थो जनार्दना यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्मम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये गंगणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गौरी नंदन गजानना गंगणपतये नमो नमः गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया ओम गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि अपनी कुलदेवी का ध्यान करिएगा अपनी कुलदेवी का ध्यान करिएगा देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य तत्रयोऽयः हरिः ओम् आधारभूता जगतस्त्वमेका मयि स्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्यः। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। छोड़ दीजिए। ओम गंगणपतये नमो नमः। दीपक का ध्यान करिएगा। ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरति मे पापम दीपो हम प्रतिक्रियताम दीपम समी दीपान्ते साक्षातं प्रकृतं समर्पयामि। हरिः ओम सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। एतत् प्रधान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। उत्तर दिशा में हनुमान जी का ध्यान करिएगा। ठीक है, उत्तर दिशा में हनुमान जी का ध्यान करिए। हनुमान जी की दिशा कौन सी है? उत्तर है। अतुलित बलधामं हिमशैलापदेहं निकिशानं ज्ञानिनामं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ओम हरि ओम। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो कवन सुसंकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते टारो। बेगी हरे हनुमान माँ प्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम नाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। रख दीजिए यहीं पे। अभी क्षेत्रपाल का ध्यान करना है, भैरव बाबा का। हेलो, ठीक है। हरि ओम। बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना। भैरव जी चरणों में कोटि कोटि वंदना। श्री भैरव जी चरणों में कोटि कोटि
पंकजं जालयज्ञसूत्रमिन्द्रशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। बोले श्री गणपति भगवान की जय, बोले क्षेत्रपाल भगवान की जय। ऐसे दक्षिण दिशा में प्रणाम करिए, इस दिशा में हेलो हाँ प्रणाम करके यहीं रख दीजिए इस साइड में। हेलो हरि ओम माँ क्षत्रियदेभ्यो नमो नमः। अब गणपति बप्पा का ध्यान करना है। और पीछे जाइए। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं मुमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृतये भद्रायै नितः प्रतास्मतां। हरि ओम जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामनुप्रतिबध्नामि रक्षेण वाचलमाचलः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। 10 का या 20 का नोट या कॉइन हो तो 15-20 दे दीजिए। हाँ, दे दीजिए। ओम जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामनुप्रतिबध्नामि रक्षेण वाचलमाचलः मंत्रार्था सफला सन्तो पूर्णाशं मनोरथा शत्रुभयो भयो नाशोऽस्तु। मित्राणामुदयस्तव वागर्था विव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मनोवांछित फल सिद्धिरस्तु। दे दीजिए। हरि ओम गणानां वा गणपति ओं हवामहे प्रियाणां वा प्रियपति ओं हवामहे निधीनां वा निधिपति ओं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भधमा त्वमयासि गर्भधं मायम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गचनाथ सस्वनः तन्द्रिकां कां पीलवासिनीं भूर्भुवस्वगणिसमिकाभ्यां नमः। अभी संकल्प आपको दक्षिणा करेगी तो पैसे दे दीजिए। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। बोली हरि ओम तत्सत। बोली हरि ओम तत्सत। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। जो भी हो दे दीजिए अभी। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य देवरामरुद्धिति प्रार्थे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वं दष्टावितमे कलियुगे कल्पसंचरणे भूलोके भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते ब्रह्मावर्ते देशे महाराष्ट्र पुण्य प्रदेशे रामपुरी क्षेत्रे गोदावरी दक्षिण पश्चिम दिग्भागे मुंबई देव उत्तरायणे मुंबईया महानगरांतर्गत थाना जनपदांतर्गते। थाना जनपद है ना? नहीं जिला कौन सा लगता है? मुंबई लगता है। मुंबई जनपदांतर्गते गोरेगांव स्थाने पूर्व पश्चिम स्थानांतर्गत नगर एरिया का नाम हाँ जो भी एरिया जवाहर नगरांतर्गत फ्लोर बिल्डिंग का नाम लक्ष्मी कलिष्टिया नाम्या भवने पंचम खंडोपरि गृह क्रमांक चतुर्थ खंडोपरि चौथा माला पंचम खंडोपरि पंचशत चतुर्थ गृह क्रमांकस्य 504 हाँ 504 गृह क्रमांकस्य अद्य शुभकृत नाम संवत्सरे कालयुक्त नाम संवत्सरे रवो उत्तरायणे मासानाम् उत्तम मासे महामंगलवृत मासे आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे तृतीयां मध्य उपरांते चतुर्थम्यां मध्य पुख्य नक्षत्रे हर्षण योगे मिथुन राशिस्ते श्री सूर्ये कर्क राशिस्ते श्री चंद्र तारास्ते देवगुरु शनिवासरान्वितायां ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभपूर्णि तिथौ कश्यप गोत्र मेरा गोत्र हाँ। मैं कहे दो गोत्र कहे दो गोत्र मारी
एक ही श्री श्री तो एक ही गोत्र है ना अच्छा चौवटिया, श्री श्री अच्छा वो हाँ। गोत्र श्री श्रीमाल गोत्र चौवटिया। गोत्र का मतलब है कि किस ऋषि के संतान है। हाँ हाँ श्री ठीक श्री है। माँ। हाँ, नाम लीजिए अपना। नाम का नाम श्री लीजिए। श्री श्रीमाल चौवटिया। ओम नाना नाम्य गोत्रोत्पन्न नाम, अपना नाम बोलिए। साहिल राकेश जैन। साहिल नाम्य यजमानः, बोलिए अहम ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त वेदोक्त सकल सकल शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम इप्सित मनोकामना लक्ष्मी रूपेण लक्ष्मी रूपेण सुंदर सुंदर गृहिणी गृहिणी प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थं मम दाम्पत्य जीवन मध्ये ऐश्वर्य लक्ष्मी यश कीर्ति वृद्ध्यर्थम ऐश्वर्यम ही सुलक्ष्मीं प्राप्त्यर्थम मम सर्व अरिष्ट ग्रह दोष मंगल राहु शनि यथा 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 नाम गोत्रैः ब्राह्मण द्वारा द्वारा यथाशक्ति यथाशक्ति यथाभक्ति यथारक्ति जप अनुष्ठान पुण्यफल प्राप्त्यर्थम मम सर्व कामना सिद्ध्यर्थम ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम सुपूर्णतितौ गणेशंबिकयो कुडशमातृका कुलदेवी आर्कवी तथा च मंगल स्थान अर्क विवाह कलश गरुड़ देवता श्री नवग्रह देवता पुण्यवाचन देवता ब्राह्मण देवता पृथ्वी देवी भूदेवी दीप पूजन सूर्य ध्यानम चमहम करिष्ये वा कार्यसे। ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकान्तं मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। संकल्पसिद्धिरस्तु। ओम मनो ज्योतिरजुखतामाजस्य बृहस्पतिरभिमन्तानपरिशं विश्वदेव दधातु विश्वे देवास यमादयन्तं प्रतिष्ठ। प्राणाविष्ठन्तु सै प्राणाग्रंज सै देवतमर्चाय माम हे साक्ष्य मत जल डालिए। हेलो हरे ओम सहस्रशीर ऊपर ऊपर सहस्रशीर्घः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सर्वभूमिगों सर्वतस्मिद्वाचतिशदशाङ्गुलं पुरुषये वेदगों सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यं उतामृतवशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांच पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादूर्व उदयित पुरुषः पादोस्येया भव पुनः ततो विभङ्गकामतासनसनेऽधि ततो विराड जायद्विराजो आदिपुरुषः सजातो वत्यरिचयत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् ज्ञाता सर्वभूतरिचः सामानि जग्मिरे छन्दागोचि जग्मिरे तस्माद् तस्मादजायत तस्माद् अजायन्त एके चोभयादतः गावो ह जग्मिरे तस्मात् तस्मात् जाताय जावयः तं यज्ञं बर्हिके प्रोक्षन्न पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साजालिकजचजे जतपुरुषं व्यदधोर्गलवयं मुखं किमस्यासित किं वा ओके मोर्वादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासे बाहो राजन्यः कृतः उरोदस्य वैश्यापद्यागुं शूद्रो अजायतः चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोता द्वायुषुप्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसेदन्तरिक्षगुं श्रीजौः समवर्ततां भूमिर्दिशः त्रोता तथा लोकान् कल्पयनायत
यत्पुरुषेण गादेवाजमतन्वता बसन्तो जासिदा जङ्ग्रीम इद्मः शरधविः तत्तास्यासन परिधयत्रिः देवातन अवधानन पौरखं पशुं जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यासमृता पृथिवीरसा च विश्वसकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टाभिदधदुपमेति तन्मतस्य देवत्वमाजानमग्रे भेदाहमेतमुदकं महन्तमादितमरप्रमसहमेवाभिद्युमेति नान्यः पन्था विदतय्यनाय प्रजापतिरचरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तसयोनिं परिपशन्धीरात् सुनततो भुवनानि द्वायो देवेभ्यो यादपतिजो देवानां पुरोहितः पुरोवोचो देवेभ्यो जातो न मोरुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मण्यनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्न जस्त्वैवं ब्राह्मणो तस्य विद्या असन्मसे श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे चित्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तं मैतन्निखाणा मय्खाणे सर्वलोकं मय्खाणः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदजः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम कांडात कांडात प्रोहन्ते बोरखा परस्परेवानो दूर्वा कुरेतरोषत्रेण शतेन च ओम नमो विलम्बिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरुथिने च नमः त्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च ओम नाभ्याय सीदन्तर्जगोषिणो जौः समवर्तताभ्यां भूमि दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् प्राणपान व्यानुदान समान ब्रह्मणेन वेद्यं ओम यत्पुरुषं वेदो ओम यत्पुरुषेण हविका देवा यज्ञमतन्वता बसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रेष्म इदमः शरद्धवी हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः मतिरेकयाजे सदाधार पृथ्वीण्डामुते मामकसमयि देवाय विकाविधिं जब तक अभी सब चीज आपने भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान से क्षमा प्रार्थना करना है, क्योंकि देखिए भगवान की पूजन में क्या जरूरत होती है, तन मन धन। मन यहाँ पे होना चाहिए, सब आपका जो दिमाग है यही होना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बप्पा को सब पता चल जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को याद करते हैं, अकस्मात उससे मिलना हो जाता है या अकस्मात उसका फोन आ जाता है कभी कभी, तो सोचो हम तो गणपति बप्पा का पूजन कर रहे हैं, मन से पूजन कर रहे हैं, तो उनको तो आना ही पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ अगर थोड़ा भी आपका दिमाग इधर उधर गया तो उनको पता चल जाता है, तो क्या करते हैं ना, आशीर्वाद थोड़ा बहुत कम कर देते हैं। तो पूरा आशीर्वाद चाहिए कम चाहिए, पूरा चाहिए। तो दिमाग पूरा कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना, ध्यान पूरा भगवान के पास होना चाहिए। ओम गंगणपतये नमो नमः। हरि ओम बेगनेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमसिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। ओम प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि दक्षिणान् पदे पदे। ओम रक्ष रक्ष गणाल रक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानां भयं कर्ता ताता भगवान वासुदेव मातृ मातृ दुखानि बनी रहे। हर प्रकार से हमारे घर को वांछित शांति वैभव ईश्वर कुटुंब परिवार भर रहे और हमारी जिंदगी में एक ऐसी सदा मम सुंदर सी कन्या है कि जिससे हमारी पूरी जिंदगी सफल हो जाए। तत्त्रयोदया सर्वे। प्रभु कहे कि आप तरह रिद्धि सिद्धि नहीं, केवल सिद्धि मिल जाए बस। भगवान की कितनी पत्नियां हैं? गणपति की 2 पत्नी है, रिद्धि एक सिद्धि है। प्रभु एक सिद्धि के स्वरूप दे दीजिए बस, ठीक है? चलिए 3 बार हो गया महाराज, आराम से दीजिए।
तलस्य मुखे विष्णु पंथे रुद्रासमासितान मूले कृष्ण ब्रह्मा देवा दुग्रा सिंधा कुक्षौ सागर हातर्वे सर्वदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो तवडंगै चैता सर्वे कलशं तु समाज तत्र गायति सावित्री जंतु गरिता आयान्त देव पूजार्थम यजमानस्य दूरितक्षय कारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी शरण तरंगे शंकर मौली बिहारिणी विमले शंकर मौली बिहारिणी विमले मम मतिरास्तम तव पद कमले मम मतिरास्तम तव पद कमले धूपम दीपम समर्पयामि धूपांतम दीपम समर्पयामि धूर्वां समर्पयामि। हेलो धर दीजिए हेलो कुर्सी पत्ता धर दीजिए। अरे हे अभी अम्मा। मैं आफ्टर you call me after 3 hours, okay? ले लीजिए। You can call me after 3 hours. Now I am busy. ओम नाभ्यायाशिः दन्तरिक्षं कृष्णो देवो समवर्तताभ्यां भूमिदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानात् परब्रह्मणे नमः निविद्धं विवेदित्रावोषणम् आत्मनियं जलं समर्पयामि गुरु भगवान की जय। ये कैसे लगाइए और राइट रखिए ऐसे। ओम प्राणदा वर्जोदा वर्जोदा निविद्धं निवेत्रावोषणम् आत्मनियं जलं समर्पयामि अस्तो वृक्षालनम् ये 5 सप्ताह से कीजिए। ओम यद्विषे गंगा देवाय यज्ञमतन्मता बसंतो शालिदाग्रीष्म महाशरदवि आसन परिधयस्ति सप्तमिदा कृता देवा यज्ञन्तन्माना वन्दन् मूर्खं पशुम् सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पूर्णाग जाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरे त्वं पूजयामि जगदीश्वरी मे प्रसीद नाना वास करे मुख में लक्ष्मी पति वास करे मुख में लक्ष्मी पति कंठ में वास करे त्रिपुरारी मूल में ब्रह्मा निवास करे मध्य में माता ये मंगलकारी सागर द्वीप नदी वसुधा सागर द्वीप नदी वसुधा सब तीरथ भेद भी है शुभकारी हे वरुण देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी हे वरुण देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी। ओम बम वरुणाय नमः। गुरु भगवान की जय। ओम बम वरुणाय नमः। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासस्ताय जकासना जलादिनाथाय नमो नमस्ते। कलश का पूजन किया। कलश का पूजन क्यों किया जाता है? जल का पूजन क्यों किया जाता है? कभी कभी लोगों से आप सुनते हो कि बहुत से लोगों को जल सूट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि लोग जल की पूजा करके जल को ग्रहण नहीं करते हैं, वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं। और अगर आप जल की पूजा करके जल को ग्रहण करेंगे तो जब जल की पूजा करके ग्रहण करेंगे ना तो फिर जल आपको आपके शरीर के अनुकूल हो जाता है, फिर आपको वो नुकसान नहीं करता है। क्या चीज? कितने बजे आधे घंटे में 10:30 जाएंगे ना। 10:30 आप केवल संकल्प के लिए, दान के लिए, लक्ष्मी बच्चे का विवाह है ना तो दान करना पड़ता है ना, कोई दान के लिए आप दोनों की जरूरत पड़ेगी बस। हाँ 2-4 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। चलिए। हरि ही ओम माँ तत्रेभ्यो नमो नमः एतत् देवताभ्यो नमो नमः। देखिए अभी भगवान से हमने आपके लिए क्या मांगा? पुण्य मांगा। क्या मांगा? पुण्य मांगा। पुण्य कैसा होना चाहिए? पुण्य लंबा होना चाहिए। कितना लंबा होना चाहिए? नागा नदी। नाग की उम्र कितनी होती है? 1000 साल की उम्र होती है नागों की।
तो भगवान से आपको हाथ जोड़ के कहना है, भगवान आप हमें उतना बड़ा पुण्य दीजिए। क्या होता है देखिए, इंसान के काम इंसान कभी नहीं आता है। इंसान कहाँ तक काम आता है, जहाँ तक उसकी जरूरत है। कहाँ तक कमाएगा, जब आपका समय पूरा होता है, लोगों का समय पूरा होता है, तो लास्ट में ले जा करके वहां पे छोड़ देते हैं। लेकिन जो आपका पुण्य होता है वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। इसीलिए पुण्य करना जरूरी है। अगर पुण्य आप करेगा तो अगले जन्म में भी पुण्य काम देता है, ये जान लीजिए। तो पुण्य कैसा होना चाहिए, नागा नदी 1000 साल का पुण्य होना चाहिए। वो भी पुण्य छोटा है, उससे भी बड़ा पुण्य होता है। क्या होता है, नागा नदी। नाग कहाँ पाए जाते हैं, नदी में पाए जाते हैं। तो नदी की उम्र कितनी होती है, लाखों साल की उम्र होती है, करोड़ों साल की उम्र होती है। तो भगवान से कहना है, भगवान आप हमें इतना बड़ा पुण्य दे दीजिए। भैया वो भी पुण्य छोटा है, उससे भी बड़ा पुण्य होता है। क्या होता है, नागा नदी गिरी पर्वत से। नदी कहाँ से निकलती है, पर्वत से। गिरी माने पर्वत। तो पर्वत की उम्र कितनी होती है, करोड़ों अरबों साल की उम्र होती है। तो भगवान से प्रेम भाव से कहना है, भगवान उतना बड़ा पुण्य दे दीजिए। अगर वैसा पुण्य मिल गया तो आपका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन वो भी पुण्य छोटा है, उससे भी बड़ा पुण्य होता है। क्या होता है, विष्णु पदानी। भगवान विष्णु ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया था कि पैर उनके पाताल में चले गए थे और सर उनका आकाश में चला गया था। तो इतना बड़ा पुण्य मांगता है, क्योंकि उनसे बड़ा ना आज तक कभी कोई हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा। तो भगवान से इतना बड़ा पुण्य आपको मांगना है। और अगर इतना बड़ा पुण्य आपको मिल गया तो फिर जीवन में किसी भी चीज की आपको कमी नहीं रह जाएगी। तो मिलता है, इतना बड़ा भी पुण्य मिलता है, लेकिन आपका प्रेम भाव सारी चीजें भगवान के निमित्त होना चाहिए। तो इस प्रसंग को आप सुने, भगवान ने इतना बड़ा रूप कब धारण किया था। राजा बलि के बारे में सुने हैं, नहीं सुने हैं। राजा बलि ने 99 यज्ञ किया था। कितने यज्ञ, 99। बहुत ही अच्छा, मतलब पूजा पाठ में यज्ञ में बहुत अच्छा उसका मन लगता था। तो उसने 99 यज्ञ, ऐसे छोटे मोटे यज्ञ नहीं किया, बड़े बड़े यज्ञ किया। जब उसका 99 यज्ञ हो गया, जैसे उसने 100वां यज्ञ चालू किया, ऊपर बैठे इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। और जब इंद्र का सिंहासन हिल गया तो नाना प्रकार की चीजों से उसको संकलन होने लगा। तो उसने सोचा अगर इसका 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो मुझे तो अपना राजपाट सब छोड़ना पड़ जाएगा। तो इंद्र कहाँ जाता है, भगवान नारायण के पास जाता है। उनके पास जा करके हाथ जोड़ के कहने लगा, हे भगवान मैं बहुत ही कठिनाई में फंसा हूँ। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरा कर लिया और 100वां यज्ञ चालू कर दिया है। अगर इसका 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो मुझे अपना राजपाट सब छोड़ देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, ये तो भाई वो तो अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम तो है नहीं, लेकिन उसकी भावना गलत है। वो तो राक्षस कुल में था ना वो, तो उसकी भावना गलत थी, लेकिन काम तो अच्छा कर रहा था। क्या कर रहा था वो, पूजा कर रहा था। तो पूजा करना तो कोई बुरी बात तो है नहीं। आप एक चीज अगर सुने होंगे, भगवान कभी भी ब्रह्म महाराज को या साधु संतों को जल्दी नहीं मिलते हैं। भगवान हमेशा मूर्खों को ही मिलते हैं। सही है गलत। बैजू के बारे में सुने कि नहीं, अगर कभी सुने होंगे, बैजू केवल क्या करता था, मतलब उसको ऐसा दिमाग में बैठ गया था किसी बात से कि भगवान को बिना मारे मैं भोजन नहीं करूंगा। पहले भगवान को लाठी से मारूंगा, उसके बाद ही भोजन करूंगा, वो भी किसको, शंकर भगवान को। तो उसका रोज का नियम था। तो एक दिन वो ससुराल गया, ससुराल अपने गया, तो भोजन के लिए बैठा तो उसको याद आ गया कि अरे अभी तो मैं भगवान को मारे नहीं, मैं भोजन कैसे करूंगा। वो बोला अभी आप लोग रुको, अभी मैं पहले उनको मार के तब आता हूँ, तब भोजन करूंगा। वो देखिए वो मतलब उसके मन में एक ऐसी भावना हुई थी, सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है, भगवान के पास जाना है, उसके बाद दूसरा कोई काम है मेरा। तो वो पहले भोजन छोड़ करके भगवान के पास गया और जैसे ही लाठी उठाया भगवान प्रकट हो गए और भगवान इतना खुश हुए उससे, बोले मांग जो तुझसे मांगना है। तो उसने कहा कि भगवान ऐसा करो कि मैं सदा के लिए हमेशा जो भी मेरे पाप हुए वो पुण्य में बदल जाए और मैं अमर हो जाऊं। तो आज भी बैजू धाम अमर है। सुने ना हमारा बैजू धाम आज भी अमर है। तो भगवान कभी भी ना ब्राह्मणों को, साधु संतों को दर्शन नहीं देते हैं, ये आप जान लीजिए। जो अज्ञानी होते हैं ना उन्हीं को दर्शन देते हैं, लेकिन अज्ञानी ऐसा भी होना चाहिए, पागल जैसा होना चाहिए कि जो चीज वो सोच ले, अगर वो सोच ले मुझे भगवान में ही रहना है तो उसी में रहेगा वो, फिर अगर दूसरा कोई काम नहीं उसको बूझेगा। क्योंकि उसके मन में एक संकल्प बैठ गया था कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे भगवान के पास जाना है, उसके बाद ही दूसरा काम करना है। जैसे लोग सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है,
भगवान का पूजन करना, उसके बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे नाश्ता करेंगे कुछ भी करेंगे, तो ये संकलन हो जाता है। तो उसी तरह तो भगवान ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, तो भगवान ने वामन रूप धारण किया, मतलब छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया, क्योंकि भगवान ने सोचा अगर मैं राजा महाराजा बन के जाऊंगा या कोई और भी बन के जाऊंगा तो अगर राजा बलि ना बोलिए तो मैं क्या करूंगा, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण का रूप धारण करके जाऊंगा, अगर मुझे राजा बलि ना भी बोल देगा तो बड़े पाप का भागी होगा और उसका पुण्य खत्म हो जाएगा। तो भगवान और ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के पास गए और राजा बलि से भिक्षा मांगने लगे। राजा बलि ने कहा बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं, मुझे केवल 3 पैर जमीन चाहिए। कितने? 3 पैर जमीन चाहिए। तो राजा बलि सोचने लगा ये कैसा ब्राह्मण है, 3 पैर जमीन, वो भी छोटा सा ब्राह्मण है, कहाँ जा क्या क्या करेगा उतने में। तो राजा बलि के भाई धनवान था, राजा बलि ने कहा और दूसरा कुछ मांगो, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान ने कहा नहीं मुझे 3 पैर जमीन चाहिए। तो राजा बलि ने कहा नहीं मैं राजा बलि हूँ, आप सोना चांदी हीरा मोती मांगो, ये 3 पैर जमीन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, न उसमें सो पाओगे, न उठ पाओगे, न रह पाओगे, न अपनी कुटिया बना पाओगे। तो भगवान ने कहा नहीं मुझे 3 पैर जमीन चाहिए। बार बार राजा बलि भी अपने बात पे हट हुआ तो भगवान जाने लगे। राजा बलि ने सोचा अगर मेरे द्वार से ब्राह्मण खाली हाथ चला गया तो मैं बड़े पाप का भागी बन जाऊंगा। तो तुरंत राजा बलि उनको लेके आते हैं, कहते ठीक है आपको जो चाहिए मांगिए। और जैसे भगवान आते हैं राजा बलि कहते हैं मैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समझा था कि आपको हीरा मोती सोना चांदी दूंगा, लेकिन आप तो ऐसे ब्राह्मण हैं, आपके अंदर कोई मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई चीज नहीं है। चलिए ठीक है आपको 3 पग हम जमीन दे देंगे, आप संकल्प करिए। तो जैसे ही जल डालने भगवान ने संकल्प जल डालने के लिए किया तो उसके गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी आते कहते हे राजा बलि संकल्प मत लेना, तुझे पता नहीं है कौन है, ये स्वयं कौन है? साक्षात नारायण है। तो नारायण बलि ने कहा नहीं मैं तो संकल्प ले चुका हूँ और मैं दान करूंगा। इंश्योरेंस होता है। तो नारायण बलि जो था वो हो जाएगा तत्त्वोदय सर्वे काम। तो ऐसा कहते ईमान नाना प्रकार की चीजों से हो गया। तो भगवान ने जब संकल्प कर दिया तो भगवान इतना विराट रूप धारण किया कि 2.5 पैर में सारा दुनिया सारी पृथ्वी नाप ली, सब कुछ नाप लिया। तो आधा पैर बचा। उन्होंने कहा ठीक है आधा पैर आप क्या करोगे? तो राजा बलि ने भगवान के पैरों में लेट गया और भगवान ने जैसे उसके ऊपर पैर रखा राजा बलि पाताल में चला गया। नपा लीजिए ना, नपा लीजिए, यही बोल दीजिए ना, यहीं से नाप लीजिए। 2 मिनट बैठिए ना आप, 2 मिनट। तो राजा बलि ने देख करके घबरा गया और राजा बलि को पाताल का सारा राजपाट सौंप दिया। और जब वहां पे सौंप दिया तो वहीं पे भगवान को 4 महीने रहना पड़ गया। और 4 महीने रहना पड़ गया तो लक्ष्मी जी आती हैं और लक्ष्मी जी ढूंढने लगी भगवान को। भगवान वहां सो रहे थे तो लक्ष्मी जी गई उनसे राजा बलि से कहने लगी। तो राजा बलि ने कहा नहीं मैं तो नहीं भेजूंगा। तुरंत लक्ष्मी जी ने अपने साड़ी के पल्लू से छोटा सा ताग खींचा और भगवान के हाथ में वो राजा बलि के हाथ में बांध दिया। वहीं से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। आज भी आपको पता होगा जब अपनी बहनें आती हैं आपके हाथ में राखी बांधती है तो उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। खाली हाथ जो भाई खाली हाथ विदा कर देता है वो बड़े पाप का भागी होता है, इसीलिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा अब तो तू मेरा भाई बन गया राजा बलि, अब तुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो राजा बलि तो बड़े संकोच में पड़ गया कि जो कुछ मेरे पास था वो तो सारा आपके पति देव ने ले लिया, अब मैं क्या दूं? तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं जो तेरे पास है वही मैं मांगूंगा। तो राजा बलि के बोले मांगो। तो लक्ष्मी जी ने बोला मेरे पति को दे दो। तो भगवान राजा बलि ने कहा ठीक है लेके जाओ आप। और लेके जाने लगे। जैसे ही लेके जाने लगे तुरंत राजा बलि ने हाथ जोड़ के आग्रह किया हे लक्ष्मी जी मेरी एक आग्रह है कि जैसे भगवान ने 4 महीने हमारे इस जगह पे रहे हैं ऐसे हर साल के 4 महीने भगवान हमारे यहाँ इस धरती पे रहने चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 4 महीने कैसे भी काट लूंगी। तो आज भी भगवान इस धरती पे आते हैं और जब भगवान इस धरती पे आते हैं तो मोर पपी ये गाना नाचने गाने लगते हैं। हरी भरी घासें हरी भरी हो जाती है, पानी वर्षा होने लगती है। संत और ऋषिगण सब क्या करने थे? भजन कीर्तन करने लगते हैं। आपके यहाँ वो जिसको सोमाशा बोलते हैं, नाना प्रकार की चीजें होने लगती हैं। तो आज भी भगवान आते हैं इस धरती पे 4 महीना के लिए। तो आपने इससे क्या समझा कि पुण्य के लिए बहुत ही आपको संघर्ष करना पड़ता है, पुण्य ऐसे नहीं मिलता है। तो भगवान से प्रार्थना करना, हाथ ऐसे करिए और 3 बार कलश को माथे लगाइए।
चलिए ले लीजिए, आप ब्लड ले लीजिए। सर आप आइए नहीं। उधर आना पड़ेगा क्या? मैं उठना नहीं सकता ना। इधर इधर बैठ के नहीं ले सकते? नहीं, ECG वगैरह भी करना है। एक 10 मिनट लगेगा। अरे कम से नहीं, कम उठ 15 नहीं मिनट सकता। है ECG पूरा। नहीं, तब आप वेटिंग आइए, फिर 1 घंटे बाद आइए। 1 घंटे बाद नहीं आ सकते। अभी उन्होंने टाइम दिया था 5:30 तो करवाने दो। मुझे आगे भी visit- नहीं तो उठ नहीं सकते हो फिर उसको पूजा करना है। अभी उन्होंने कल टाइमिंग दिया था ये। कल आप यही टाइम ऐसे नहीं होता है। इनको कल यही टाइम कल ही दिया। बोलना चाहिए। कल अभी रात को बोला हमने। एक काम करो, 2 मिनट आप बैठो, इनका और नवग्रह का पूजा कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर आप उठ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? भगवान से उठ जाना, फिर उसके बाद वही हवन होगा, फिर आपको बैठा दो, ठीक है? क्योंकि इनको भी जाना है ना, हाँ सुबह इनका भी टाइमिंग देखना है ना, इसके लिए। नवग्रह सुबह पहले कुल देवी का ध्यान करना है, ठीक है? देवी का ध्यान कीजिए। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां युतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतं तुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम कुलदेवी नमः, कुलदेवताय नमः। ओम हरि ओम मा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दे दीजिए महाराज को, हाथ में दे दीजिए। हाँ, वहाँ पहुँचे। चलिए चलिए। नवग्रह का ध्यान करना है। यह नवग्रह तो हमारी कुंडली में जो भी ग्रह अनुकूल है उन्हें जो अनुचित स्थान पे उसे उचित स्थान पे करके हमारे सारे ग्रहों को आप सही करिए और हमें सदा जिंदगी में आगे बढ़ने की कृपा करिए और सदा हम अपने जीवन में कुछ अच्छे से अच्छा कार्य करते रहे। दिन दुगुना चार चौगुना हम लोग बढ़ते रहे, हमारा पूरा परिवार बढ़ता रहे, धन धान्य संपत्ति पुत्र पौत्र इत्यादि सारा हमारे घर में बढ़ता रहे। रविराज प्रदान सदैव करें, शशि शीतलतान न देते रहे। चिति नंदन नंदन का सुख दे, बुद्ध बुद्धि विवेक बढ़ाते रहे। गुरु गौरवशाली बनावे सदा, भृगु भोग्य सुदीव्य दिलाते रहे। शनि राहु सुखों से भरे घर को, अरु केतु ध्वजा बरसाते रहे। जग की जननी कुल की जननी, विश्वनाथ सनाथ बनाते रहे। चतुरानन भाग्य सौभाग्य करे, अरु विष्णु कृपा बरसाते रहे। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे सकलोपचार गंधाक पानी समर्पयामि। नवग्रह भगवान की जय। चढ़ा दीजिए पंडित, नवग्रह को चढ़वा दीजिए। चलिए नवग्रह भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरु सशुक्रः शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नवग्रह देवताभ्यो नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। शंकर भगवान का ये ध्यान करना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम तत्रियोदय सर्वकाम ओम शंकराय नमः, रुद्राय नमो नमः। हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि भगवान कोई गलती हुई कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना।
वावाहनं नाजानां नाजानां तवार्चनं पूजां चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णतस्तु मे। क्षमा प्रार्थना पूर्वकं समर्पयामि आरार्तिक्यं समर्पयामि। पकड़िए ऐसे चम्मच पकड़िए। बेबी जो बन रहा है ऑपरेशन इसका लिगामेंट का हुआ है ना ऑपरेशन। तो पैर का ऑपरेशन हुआ है क्या? वो तो बराबर है वाला। बस हो गया है, ठीक है। देखिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। पूजा पाठ में तो थोड़ा बहुत तो अब एक घंटा तो बोला ही था, 1-1.5 घंटा तो लगेगा। अभी क्या है? ओ मई गिरि नंदिनी नंदितमे दिन विश्व विनोदिनी नंदिनुते देवरविंद शिरोधिनि वासिनि कृष्ण विलासिनि कृष्णनुते भगवति सिद्धि कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कर्पूर्ण गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव थोड़ा और ऊपर कर दीजिए बस। ओम जलेन शीतलीकरणम, हाथ धुल लीजिए। हस्तो प्रक्षाल चालनं गोविंदाय नमः। ऐसे घुमाइए। पुष्पै देवावन्दनम् आरोग्यारातिथ्यवन्दनम् प्रणाम करिए। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन जगमय जन्त्र देवास्तानि धर्माणि धर्माणि सन्देहाकं वैमानः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं भाद्रुण्येन मानसं वामनानं सर्वेत शुद्धे गुणाधिपति महादेव शम्भो। बोलिए इंद्राय नमः, शक्राय नमः। शक्राय नमः। बस उठ जाइए, चल जाइए आप करा के तब आइए, ठीक है। आराम से अभी आधा घंटा और बैठना, 20-25 मिनट और बैठना है बस आपको। देखिए एक्चुअली हवन भी है ना, नहीं तो हो गया था हवन भी है ना। दिक्कत अभी नहीं ये थोड़ा वो होता है ना नींद आ गया। इसमें क्या चीज़ का पैर सुनो हाँ क्या चीज़ का ज़्यादा देर बैठते तो पैर सुनो। लिगामेंट हाँ, फट गलत आदत नहीं रहती है ना, इसके लिए कहीं एक्सीडेंट हुआ हाँ गिर गया था मस्त कोई बात नहीं, आराम से आराम हाँ से। जॉइंट भी फल लंबो कर फल लंबो भी जल्दी जल्दी जल्द। बैठे थोड़ा ऐसे बैठे फल लंबो कर। हाँ इसको थोड़ा पैर लंबा करेगा तो सही होगा। हाँ ऐसे ऐसे करेंगे दिक्कत होगी। अभी हम लोग का हो जाए के टाइम है। ये बैठेंगे तो ही होगा। अच्छा लो तुम्हारा कितना टाइम तो लगेगा? इनका संकल्प छुड़वा दो, इनका संकल्प छुड़वाने के बाद 15 मिनट लगे। फिर क्या करना है वरना थोड़े दिन का आई वो बॉस में थोड़ा लेट जाएंगे। मेरे पास शनिवार मंदिर पे जाना होगा। अटे बजे जे मम्मी हमें तो बड़ा फर्क है। मम्मी आइए संकल्प छुड़वाते हैं आप लोग सही। हैं? संकल्प छुड़वा देते तो आप जाइए। आप इनको फ्री कर दो ना। भैया 2 मिनट आप ऐसे खड़े हो जाओ। चलेगा ना? हाँ चलेगा।
ये ऐसा नहीं कि इतना सब किया हुआ वो नहीं 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 अगर आप रुक सकते हो, मतलब अभी तो क्या 15 मिनट उनका जाएगा, 15 मिनट हवन में जाएगा, आधा घंटा लगेगा। हाँ, नहीं मारना अगर आप आधा घंटा रुक सकते आधा हो घंटे का बनना ही है और ज्यादा ही हो जाएगा। आधा घंटा जाएगा। अगर उनको 15 मिनट में फ्री कर देंगी तो 15 मिनट मेरे को 50 जाएगा। मिनट में फ्री कर दूंगी। करो। तो ठीक है। फटाफट करेंगे, बेडरूम में कर दूंगी। हाँ, थोड़ा फास्ट कर दीजिए बस। ये क्या है कि जैसे कि बार बार नहीं होता। हाँ, इसके लिए मैं बोला इतना कर रहे तो फिर वो थोड़ा तो क्या वो LIC वाले जो आते हैं टेस्टिंग के लिए, हाँ हाँ, वो इंश्योरेंस हाँ इसके वो सब टेस्ट करते हैं। तो मेडिक्लेम का अच्छा है ना, इससे एक बार पूरा टेस्ट भी हो जाता है। नहीं तो वो चार्जेस लेते क्या? कंपनी बेचती है इंश्योरेंस। हाँ, वो वाला उनका रहता है ना, उसमें सब टेस्ट हो जाता है। नहीं जो उनको जरूरत रहती है ना वो ब्लड टेस्ट हो गया। खाली वही दिखेंगे किडनी हार्ट वगैरह क्या कैसा हाँ। मेन मेरा ये तो जरूरी है। राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी। ये आपका रात को अचानक फाइनल हो रहा है। हाँ, इसके लिए तो भी मुझे लगा कि सामान बहुत मुश्किल है, लेकिन ला दिया आप सामान। सुबह इतना दुकान नहीं ओपन होता ना यहाँ पे। फोन कर दिया जल चाहिए हमारा, जल जल लेना होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। करारविंदे न पदारविंदम, दस मिनट टाइम है, जब तक मैं मंदिर जाके आ जाता हूँ हाँ ठीक है, मंदिर होके आ जाना। हाँ वो काम बता देता हूँ। हाँ लौटे देना अरे ऐसा नहीं मंदिर में ना पेपर है क्या? पेपर 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 कागज हाँ, कागज दीजिए, मैं थोड़ा बिछा देंगे कुछ। चलेगा? हाँ चलेगा, ऐसा दे दीजिए, एक और दे दीजिए, यहाँ सामने दीजिए। हमारा उसमें चिम्मच है, देखो बड़ा वाला झूले में। ठीक। ये पेपर देते क्या हुआ है? फालतू नहीं बोल रहा। रोक नहीं, साफ है, कुछ नहीं रखना है। कोई गुस्सा नहीं। साफ
मुझे ऐसा ये तभी बताओ। ठीक है लोग हम लोगों में भी कैमरे लगाते हैं, सारा रिकॉर्डिंग होता रहता है, उनको हमारा भी रिकॉर्डिंग होता है। तू नहीं समझेगा, हम लोगों में मैं झीला हूँ बहुत। कितने गुजरे सही था जय श्री राम, जय श्री राम।